हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। चलो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है ना। उससे रिलेटेड हमने क्या किया, एक्सरसाइज को सॉल्व किया, जो क्या थी एक्सरसाइज 8.2 थी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज आपका स्टार्ट जो करेंगे 8.3, तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो ना वो क्या आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है आपका कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तभी तो हम क्या करें उसका रेशियो फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स ये होता है कि अगर टू एंगल्स है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें कितने एंगल की नीड होगी, सिर्फ टू एंगल की, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यानी क्या कि कोई टू एंगल आप कंसीडर कर लो, मान लो मैंने एक एंगल ए कंसीडर कर लिया और दूसरा एंगल क्या कर लिया हमने बी कंसीडर कर लिया। कितना कर लिया है, कोई भी सी डी एम एन मतलब कोई भी टू एंगल आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। ओके चलो, तो हमने क्या कर लिया, टू एंगल कंसीडर कर लिया, एक एंगल ए कंसीडर कर लिया, दूसरा क्या कर लिया बी कर लिया। तो हमने क्या आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी होगा कि जब दो एंगल का सम तो सम का मतलब क्या, प्लस साइन हमने लगा दिया। कितना होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यही हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या कि अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब ये बताओ अगर दो एंगल का सम 90 है और एक एंगल हमें फाइंड करना है, मान लो हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि एंगल ए एज इट इज यहां पे क्या कर देंगे, रहने देंगे, और एंगल बी को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इधर तो प्लस है तो उधर जाएगा, यानी आरएचएस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है कि आपका क्या होता है, अगर बिटवीन में इक्वल साइन रहता है तो इधर प्लस होता है, ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी क्या हो गया, यानी एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस बी। यानी कि अगर हमें एंगल ए फाइंड करना हो तो 90 में से एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ जाएगा, ए मिल जाएगा। और सेम ईयर्स अगर हमें क्या करना, अगर एंगल बी फाइंड करना हो तो 90 में से हम एंगल ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर टू एंगल्स हैं और दोनों का क्या हो, सम अगर 90 आ रहा है तो दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे देखो अगर मैं दे रहा हूं एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 और एंगल बी की वैल्यू कितनी है बाबू 30, दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं ए और बी को तो दोनों 90 होंगे कि नहीं होंगे, यानी ए और बी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं एक वैल्यू सिर्फ दिया हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप क्या कहोगे कि दो का सम कितना होता है, 90 होता है, यानी 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमें अदर एंगल चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए 60 का, तो मतलब क्या है कि 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना जाएगा 30। और मान लो आपका एक एंगल 45 है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो भाई 45 और प्लस कोई जो एंगल होगा इज इक्वल टू 90, तो 90 से जैसे 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, हमें 45 मिल जाएगा। यानी देखो कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो आप 90 में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमें आपका क्या कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ लो दो दोस्त, ठीक है ना। तो दोनों जब भी मिलेंगे तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक 60 है तो अदर कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 90 में जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स क्या होता है कि टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यानी क्या होगा, सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए दोनों एंगल का, और एक हमें गिवन होगा तो दूसरे को क्या करेंगे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। जैसे देखो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस बी, और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस ए। अब वो एंगल ए बी कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे मान लो मैंने कहा 45, कोई कह दे 70 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। 90 में से 70 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट क्या करते हैं, फर्दर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो
अब हमें क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हमें अब इस कॉम्प्लीमेंट्री के हेल्प से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो चलो क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो देखो हमने क्या किया, इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखो यहाँ पे 1 मिनट रुको, चलो अब देखो बाबू नॉर्मल सी बात है, 1 मिनट इसको भी हम इरेज करते हैं, रुको बाबू, हाँ ठीक है। चलो अब देखो जैसे अगर हमने क्या किया, एक कोई ट्रायंगल ड्रा किया, क्या किया, कोई एक ट्रायंगल ड्रा किया, हमने ले लिया यहाँ पे बी ले लो, चलो यहाँ पे हमने क्या लिया, बी ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया आपका बाबू, एंगल आपका जो है ए ले लिया, यहाँ पे हमने सी ले लिया, और ये क्या है 90 डिग्री। मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, जिसपे बी पे क्या आपका 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है, मैं बार बार यही कहता हूँ क्या कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करती है, वर्क करती है। तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, ठीक है। चलो तो एंगल बी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो अब अगर हम नॉर्मल सी बात है, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं और सी की बात कर रहे हैं बाबू, तो बी क्या आपका 90 है, तो पूरे ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल का सम हम निकालें तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब होता है, अब बी आपका क्या है, बी आपका सिंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम ध्यान से देखो, अगर एंगल ए अब प्लस एंगल सी अब प्लस एंगल बी हम करें, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा। एंगल ए को हम क्या कहें आपका, और सी को हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू कितनी है बाबू, बी की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल ए और प्लस आपका एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी क्या कि एंगल ए और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। यानी ये बताओ आप ए और सी का सम, यानी इस एंगल ए का, इस एंगल का बाबू और इस एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। और अभी आपसे मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि टू एंगल का सम जब 90 होता है तो दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ए और सी यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और हमें अगर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करना, मान लो हमें एंगल सी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू चाहिए तो जो भी ए की वैल्यू होगी उसमें क्या कर देंगे 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो हमें ए तो पता नहीं है, लेकिन ए नहीं पता, लेकिन ए को ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखो जैसे अगर हमें एंगल सी यहाँ चाहिए, एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो एंगल ए को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी एंगल सी हमें पता चल गया कि एंगल सी की जो वैल्यू है बाबू ना, वो कितना है आपका 90 माइनस ए। देखो एंगल ए हम इस वजह से नहीं लिखते हैं कि थोड़ा एंगल बनाते हैं, वहां पे फाइंड करने में क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, एंगल ए की जगह सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो एंगल सी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस ए आ गई। यानी कि जैसे ही ए की वैल्यू हमें पता चला, 90 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी आ जाएगी। जैसे मान लो हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। हमें ए की वैल्यू पता चला कितना आपका 45 डिग्री है, तो जैसे 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, यानी क्या होगा 90 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस ए आएगी। चलो ठीक है, अब जब सी की वैल्यू 90 माइनस ए आ गई, तो हम क्या करते हैं, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम बात किए साइन ए, देखो सिर्फ हम क्या करें साइन है, तो साइन यही है ना भाई, साइन ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई पी अपॉन एच ही तो होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन एंगल की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बताओ परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए के सामने परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, क्योंकि देखो जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाला ही साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बीसी क्या आपका परपेंडिकुलर है। चलो हमने लिख लिया बीसी परपेंडिकुलर, और अपान, चलो और अपान देखो यहाँ पे, और हाइपोटेनस कितना है एसी है, कितना है एसी है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन सी की, इस एंगल की बात करते हैं, निकालते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। तो साइन सी, तो साइन सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस ए है ना भाई, साइन सी का एंगल कितना है 90 माइनस ए। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं एंगल को ही राइट करते हैं ना, तो हमें कितना फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है साइन 90 माइनस ए। क्या फाइंड करना, साइन 90 माइनस है, यानी कि इस एंगल को फाइंड करना है, यानी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो ये बताओ, जैसे ही आप इस एंगल को कंसीडर करोगे,
तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना भाई। मैं क्या कहा कि जिस एंगल को आप कंसीडर करते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जस्ट सामने यानी जस्ट अपोजिट एंगल सी का अपोजिट, यानी एंगल सी का मतलब क्या 90 माइनस ए का अपोजिट क्या है, ए बी है। अब ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ए बी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। साइन 90 माइनस क्या हो गया, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ए बी आपका क्या हो गया, देखो आपका परपेंडिकुलर हुआ ए बी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए बी हो गया। और हाइपोटेनस तो आपका क्या होगा, ए सी होगा। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, कॉस की, चलो बात कर लेते हैं। अब आप क्या करो, कॉस एंगल कॉस से फाइंड करो, तो चलो ठीक है कॉस फाइंड करो, कॉस ए। ध्यान से देखो, सिर्फ हम कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस यानी इस एंगल की नहीं बात कर रहे हैं, इस कॉस ए की फाइंड। जैसे हमने साइन फाइंड किया वैसे आप कॉस ए फाइंड करो। चलो तो कॉस ए फाइंड करोगे तो आप क्या कहोगे कि भाई ए है तो ये आपका क्या होगा, कॉस इक्वल टू होता क्या है, तो सिंपल सी बात है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कॉस आपका कॉस यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, यही तो होता है। तो बेस कितना है बाबू, ए बी है। बेस कितना है आपका, ए बी है। चलो हाइपोटेनस कितना है बाबू, ए सी है। आया समझ में। अब चलो अब ये बताओ, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को देखो, आप देख रहे हो कि आरएचएस साइड दोनों का इक्वल है। देखो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ए बी अपन ए सी, ए बी अपन ए सी। यानी कि अगर साइन 90 माइनस ए इस एंगल को आप फाइंड कर रहे हो तब भी ए बी अपन ए सी मिल रहा है। और यानी और क्या, और कॉस ए फाइंड कर रहे हो, कॉस ए यानी साइन 90 माइनस ए तब भी ए बी अपन ए सी आ रहा आपको। और आपका कॉस ए यानी इस एंगल को फाइंड कर रहे हो तब ए बी भी अपन ए सी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी इक्वेशन में आरएचएस साइड इक्वल होता है एलएचएस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। या किसी इक्वेशन में एलएचएस इक्वल होगा तो आरएचएस क्या हो जाए, इक्वल। तो ये आरएचएस इक्वल है तो इस इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कर सकते हो, एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। यानी साइन 90 माइनस है, यानी कि जैसे आप इस एंगल की बात करोगे तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या कि साइन 90 माइनस ए मतलब इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री अगर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा। आया समझने कि कैसे हमने रिलेट किया, यानी साइन 90 माइनस ए को कैसे हमने कॉस ए लिखा। तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आप रिलेट करके यहां से क्या कर सकते हो, फाइंड करते हो। तो जैसे मतलब क्या कि अगर आप राइट करते हो क्या बाबू, देखो यहाँ पे जैसे साइन 90 माइनस ए को आपने कॉस ए लिखा है, ऐसे क्या हो जाएगा, कॉस आपका 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका साइन है। क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने प्रूव कराया है, ठीक है ना। ऐसे अगर क्या आपका देखो 10 90 माइनस ए क्या आपका आ गया, कॉट ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए आ जाएगा। और आपका कॉट 90 माइनस से कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कॉट 90 माइनस से आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे आप देखो सेक आपका 90 माइनस ए क्या आ जाएगा बाबू, कॉस ए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए क्या आ जाएगा। और कॉस ए 90 माइनस से कितना आ जाएगा, सेक क्या आ जाएगा। यानी क्या आप देखो मैंने क्या बताया, जैसे साइन 90 माइनस ए कॉस ए वैसे कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। 10 90 माइनस ए कॉट आएगा, कॉट 90 माइनस ए क्या आ जाएगा, 10। जैसे मैंने साइन आपका 90 माइनस ए को प्रूव कराया ना कॉस ए इक्वल होगा, ऐसे अदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यानी कि 10 90 माइनस ए को कॉट ए क्या कर सकते हो आप, ये सेम आप क्या करना, एंगल ए लेना आपका पहले और फिर इस एंगल को लेना और 10 आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई करोगे तो 10 90 माइनस ए का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, कॉट ए का होगा। ऐसे में ऐसे आप सबका जैसे सेक 90 माइनस ए आप लोगे तो सेक आपका क्या हो जाएगा, सेक जो आपका ठीक है ना, सेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस को होता है। कॉस क्या होता है आपका, तो कॉस होता है बी अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। जैसे सेक का फाइंड करोगे किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉस ए की इक्वल आ जाएगा। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन यानी साइन किससे आपका कनेक्शन होता है, कॉस से होता है। कॉस किससे होता है, साइन। किसमें, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है ना। अदर में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, उसका रिलेशन अलग रहेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉस का साइन हो जाता है, यानी कॉस 90 माइनस ए। यानी कि कॉस 90 माइनस ए का मतलब क्या कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री, यदि 90 में से किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या उसका फाइंड करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री तो फाइंड करते हो। यानी कि कॉस 90 माइनस ए का मतलब क्या कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉस होगा।
10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉट होगा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 10 होगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉसेक के होगा, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सेक के होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्या होगा कि ये समझ में आया होगा कि क्यों sin 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए ही होता है और cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए ही होता है और tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, ऐसे सो ऑन। है समझ में? चलो ठीक है, तो ये आप कहोगे सर 90 माइनस ए ही है क्या, 90 प्लस ए नहीं हो सकता है, या 180 माइनस या 180 प्लस ये नहीं होगा, तो वो भी होता है। ठीक है ना, तो हम इंटर फर्स्ट यानी कि जब आप क्लास फर्स्ट ईयर में जाओगे तो डिटेल में आपको क्या होगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिर्फ आप में क्या है, आपका कंप्लीमेंट्री एंगल ही है। क्या है बाबू, कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, क्लास 10th में, यानी इसी से हम क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे क्या हो, पहले से आप जानते रहो, फिर आप इंटर फर्स्ट ईयर में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको ओवरव्यू देते हैं। देखो देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये आप जानते हो क्या होता है हमारा, कि एक वर्टिकल लाइन और एक आपका क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरे प्लेन को दो पार्ट में यानी 4th पार्ट में क्या कर देती, डिवाइड कर देती है, यानी 4 क्वाड्रेंट में। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया जिसको हम कह सकते हैं x और आपका x डैश, ये आपका वर्टिकल लाइन लिया जिसको हम क्या कर सकते हैं y एंड y डैश। बाबू ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टू लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ही होती है, यानी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेन है आपका, प्लेन क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा यार, ठीक है ना, इसमें कोई आप कंफ्यूज मत होना। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि प्लेन क्या होता है, ठीक है ना, एक्सिस क्या होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या जानो सिर्फ कि अगर एक वर्टिकल यानी कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, जो ऐसे हो, वर्टिकल मतलब जो आपकी लंबी क्या हो, ऐसे स्ट्रेट हो, आपकी खड़ी हो, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री, तो ये प्लेन है, यानी बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं बाबू सेकेंड, इसको क्या कहते हैं थर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फोर्थ कहते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में आप पढ़े भी होगे। ठीक है ना, बहुत ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, चलो अब देखो उसमें तो हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपका ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस, वो हमें नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है ना बाबू, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी ऑल आपका ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी इसको इधर कर दो यार, ऑल जो है आपके क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी प्लस वीई, यानी ऑल, यानी कि साइन कॉस टेन आपका क्या होगा, कॉसेक सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, कंप्लीमेंट्री एंगल के। मतलब ये बताओ, जैसे हमने यहाँ पे राइट किया कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए है ना, इसके रिस्पेक्ट, मैंने माइनस कॉस ए नहीं लिखा, कॉस ए लिखा ना, ऐसे 10 90 माइनस ए मैंने कॉट ए बताया, तो कॉट ए पॉजिटिव माइनस कॉट ए बताया नहीं, तो यानी कि जो भी आप चेंज करोगे कंप्लीमेंट्री एंगल का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव। कहोगे सर नेगेटिव भी होता है क्या, हाँ नेगेटिव भी होता है, लेकिन इसके पहले क्या है, थोड़ा सा आप जान लो कि ये कैसे मतलब कहाँ तक एक्सपेंड करता है। देखो हम ये 90 डिग्री है ना बाबू, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस एंगल में क्या आएगा, इस एंगल में 0 से 90, यानी 90 में से जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 90 में से सब्ट्रैक्ट जो करोगे, तो ये पूरा जब 90 है तो जो भी 90 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसी एंगल में, इसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ही रहोगे ना भाई। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, इस क्वाड्रेंट से चल के यहाँ तक, इस लाइन तक आप 90 एंगल तक ही क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जैसे मान लो 30 डिग्री तो भाई इसी में रहोगे, 60 डिग्री इसी में रहोगे, 75 डिग्री इसी में रहोगे, 85 डिग्री इसी में रहोगे, 89 डिग्री इसी में रहोगे। मतलब क्या है कि 89 तक, 0 से 89 तक इसी एंगल में, इसी क्वाड्रेंट में तो आप एग्जिस्ट करोगे। लेकिन जैसे ही 90 से क्या हो गए, आगे के 90 प्लस, तो जैसे ही 90 प्लस जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट की लिमिटेशन सिर्फ 90 तक है। तो जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने एंट्री किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी ए मतलब मैंने एंगल को माना, कोई भी एंगल, थीटा भी आप कह सकते हो, 90 प्लस थीटा। ठीक, मतलब ए मतलब क्या, एंगल, थीटा लिखूंगा, थीटा को भी एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो मैंने ए भी राइट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि जैसे आप ए प्लस ए की बात करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाओगे नहीं कर जाओगे, 90 प्लस ए हो गए।
अब ये कहाँ तक, तो अगर हम यहाँ से चलकर 90 प्लस ए तक आए, चलो ठीक है, अब 90 ए से हमने प्लस ए से क्या किया, चलते हुए आए, अब यहाँ तक जाओगे, यानी यहाँ से चल के आपने यहाँ तक आ गए, तो ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा 180, यानी कि अगर हमें 180 माइनस थीटा की बात करें, 180 माइनस ए की बात करें, तब भी तो यही क्वाड्रेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने 90 से चल के 180 तक डिस्टेंस कवर किया, तो यानी कि जैसे 90 में से हमने सबट्रैक्ट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे 180 में से कुछ भी सबट्रैक्ट करूंगा तब भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो रहेगा बाबू, रहेगा कि नहीं रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो 180 में से कुछ भी सबट्रैक्ट करोगे, मान लो 20 सबट्रैक्ट कर दिए तो आपका कितना 150, तो 150 इसी क्वाड्रेंट में आओगे ना, क्योंकि इसका आपका जो क्या है, इसका जो एरिया है 180 माइनस तक क्या कर रहा है, 180 तक कवर कर रहा है ना, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया आपका कि 90 प्लस ए भी इसी में एग्जिस्ट करेगा भाई, कुछ भी ऐड करोगे तो 90 में तो 180 तक ही आएगा, और 180 से कुछ भी सबट्रैक्ट करोगे तब भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। वैसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, अब मान लो 180 प्लस मैंने किया, तो ये बताओ 180 प्लस करेंगे तो 180 तक यहीं तक था ना, 180 प्लस करेंगे जैसे ही, तो सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट कितनी है 180 तक है, और 180 से जैसे मैंने प्लस करूंगा 200 हो गया, 180 में 10 ही प्लस कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा 190, तो 180 तक यहीं, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे, यानी कि 180 अब प्लस एंगल कोई भी हमने अगर फाइंड करना है तो हम क्या जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। किसमें मूव कर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो और माइनस कितना, तो देखो तो 180 अब प्लस 90 कितना हो जाएगा 270, अरे भाई 90 90 180 और 189 टू 270, यानी कि अगर 270 माइनस ए की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या करेगा, लाई करेगा, लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 270 माइनस ए, यानी कि अगर 270 में से भी कुछ भी सबट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 90 180, थर्ड क्या हो गया 270, आया नहीं आया? तो यानी कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एग्जिस्ट करेगा, 180 प्लस है, कुछ भी 180 में ऐड करेंगे तभी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और अगर 270 में से सबट्रैक्ट करेंगे तब भी हम किस में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जैसे 270 से क्या करेंगे, प्लस जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 270 प्लस ए, और माइनस की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा बाबू 360 माइनस ए, ठीक है ना, यहीं तक। अब 360 से प्लस नहीं जा सकते क्योंकि जैसे 360 से प्लस जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, तो कहोगे सर क्या 360 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसको नहीं फाइंड कर पाएंगे, कर लेंगे, कितना भी होगा फाइंड कर लेंगे, उसको हम ब्रेक कर देते हैं 4 इंटू 360 के टर्म में ब्रेक करके, और क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आप जाओगे हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। इतना अब मैं सिर्फ क्या मैंने बताया ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही, लेकिन मैं क्यों एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि थोड़ा जानोगे तो और भी क्या हो जाएगा, हायर क्लास में जाओगे तो और डिटेल में समझ आएगा। अब देखो तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है बाबू, ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन यही देखो अगर हम ऐसे हम लिख दिए हैं साइन, ध्यान से देखना, और लिख दिए साइन 90 प्लस ए, देखो ध्यान से, तो साइन 90 माइनस ए तो मैंने बताया कॉस ए, तो सर 90 प्लस ए क्या होगा, तो साइन 90 प्लस ए भी अब वो बाबू आपका कॉस ए ही होगा, क्या होगा, कॉस ए ही होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, इस देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है और सेकंड में जो होता है आपका सिर्फ क्या होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अपोजिट का मतलब क्या, रेसिप्रोकल, ये सिर्फ दोनों यही पॉजिटिव होते हैं, साइन को अगर चेंज कर रहे हो या कॉसेक को चेंज कर रहे हो यही पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही अदर कोई चेंज की, जैसे देखो साइन 90 प्लस ए मैंने क्या लिखा, कॉस ए लिखा, अगर यही मैं ऐसे कर रहा हूं 1090 प्लस ए, क्या राइट कर रहा हूं बाबू, 1090 प्लस ए, तो 1090 माइनस ए या 1090 प्लस ए, कॉट ए ही होगा, हमने लिख दिया कॉट ए, लेकिन ये माइनस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कॉट ए। क्यों आपका माइनस कॉट ए होगा, क्योंकि आपका क्या सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो सिर्फ जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे तो 10 आपका साइन कॉसेक तो है नहीं, तो 10 जैसे ही 90 प्लस ए करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉट ए हो जाएगा। आए समझ में? तो यानी सिर्फ हम क्या करेंगे, साइन, जैसे साइन 90 प्लस ए कॉस ए, कॉस 90 प्लस ए सेक ए, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ के और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री, यानी क्या करेंगे, उसका फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आपका निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ निगेटिव है, 90 माइनस ए आपका साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस, तो सिर्फ 90 माइनस ए तक ही एग्जिस्ट करता है ये, तो इसमें सिर्फ क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी कि यहाँ पे आपका चेंज करोगे तो माइनस का कोई लफड़ा नहीं रहता, ऐसा में। वैसे देखो आपका क्या होगा, ये आपका ठीक है निगेटिव। वैसे देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है बाबू, थर्ड में क्या होता है कि सिर्फ आपका 10 क्या होता है, आपका 10 और आपका क्या होता है, आपका कॉट,
ये पॉजिटिव होता है, और कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वैसे ही आपका क्या आपका इसमें आप जाओगे तो सेक आपका और कॉस क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और सभी क्या हो जाते हैं नेगेटिव, यानी सेक और देखो इसमें क्या होगा ये पॉजिटिव होगा आपका जो है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है ये पॉजिटिव होगा सेक और कॉस। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी 270 प्लस या 360 माइनस ए में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा सेक और कॉस को छोड़ के और सभी क्या होंगे आपके जो है क्या कहते हैं नेगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, तो इसको हम लर्न करने का ट्रिक भी होता है, जैसे क्या होता है ASTC, क्या होता है ASTC। ASTC का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर स्कूल टेक कॉफी, ए से क्या हो जाएगा आफ्टर, एस से क्या हो जाएगा स्कूल, टी से क्या हो जाएगा टेक, और सी से क्या हो जाएगा कॉफी। तो आफ्टर स्कूल टेक कॉफी, सी से क्या कर देखो आपका तो ए क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्या आपका इस क्या आफ्टर स्कूल, स्कूल क्या आपका देखो साइन और कॉसेक, देखो एस से क्या हो जाएगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टी क्या है 10, तो 10 और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या है सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टेक कॉफी, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं कि कौन क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव को लर्न करो, जो बचेगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन ये सब चीजें आपको क्या करना है इंटर फर्स्ट ईयर में, फिर मैं बार बार कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ आपको 90 माइनस ये वाला क्या पढ़ना है, लेकिन मैंने इस वजह से बता दिया कि थोड़ा आप जान जाओगे तो क्या रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, नॉलेज आपकी क्या होगी और एक्सप्लोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था इंट्रोडक्शन आपका पार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो आपकी रिलेटेड साइज है 8.3 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्या क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ क्या कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर कमी हो तो उसको भी बताइए, इसको क्या किया जाएगा इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 8.3 क्या करने सॉल्व करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।